हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शाही पनीर रेसिपी, जिसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं और जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और आप इसे सिंपल मेथड से बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसके मैंने क्यूब्स में पीसेस कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च ले ली है, 1 बड़ी प्याज ले ली है और 10 से 12 काजू ले लिए हैं। कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून शाहज़ीरा, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप ले लिया है दही, जिसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। और 1/4 कप ले लिया है मलाई। आप चाहे तो इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक एज़ पर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आधा कप ले लिया है हरा धनिया। और हम इसे बनाएंगे मक्खन से, इसलिए मैंने ले लिया है मक्खन। अब हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे टमाटर को और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, टमाटर का मैंने प्यूरी बना ली है। उसी के साथ साथ हम प्याज, काजू और हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। काजू को मैंने 10 मिनट पहले से भिगो के रखा हुआ था, ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये देखिए, फाइन पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के करीब बटर। आप बटर की जगह पर चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट। और हमें इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेना है, क्योंकि हमने इसमें काजू का इस्तेमाल किया है तो काजू जो है वो चिपकने लगेगा। तो हम इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज, काजू और हरी मिर्च के पेस्ट को। और ये देखिए, हमने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट तक हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी, मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाले लिए थे, पाउडर मसाले और नमक, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसे भून लेंगे फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है और चम्मच चलाते हुए हम इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीट किया हुआ दही। दही को हमने अच्छे से बीट कर लेना है और फिर ऐड करना है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और दही का पानी पूरा ड्राई होने तक हम इसे भून लेंगे। और ये मैंने 3 मिनट तक के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर घर की जमी हुई मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हमने 1 मिनट तक भून लिया है मलाई ऐड करने के बाद। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर और हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में, ताकि अच्छी तरह से पनीर में जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। और हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, ताकि पनीर जो है वो टूटे ना। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ताकि पनीर में जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और ये देखिए, हमने इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। हल्के हाथों से हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है भुनने के बाद। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमें हल्के हाथों से ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है ताकि पनीर के पीसेस जो है वो टूट ना जाए। और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और एक बॉईल आने दिया है हाई फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और ढककर हम इसे पकने देंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। और लो टू मीडियम पर मैंने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है और हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और देखिए कितनी इजीली हमने घर पर बना लिया है शाही पनीर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम को हम बंद लेंगे बंद। और ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे करेंगे सर्व और फिर से हम इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। और आप इसे पराठा या नान के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।